हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों, आज के वीडियो में अपन बात करेंगे FSNL प्राइवेट लिमिटेड, जिसको फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड के नाम से जाना जाता है। ये एक IMS सर्टिफाइड कंपनी है, जिसके द्वारा यहाँ पे रिक्रूटमेंट्स है वो निकाली गई। विभिन्न जो सेल के जितने भी प्लांट्स है उसके लिए राउरकेला, बुरनपुर, बुलाई, बोकारो, दुर्गापुर, सलेम, इन सभी के लिए यहाँ पे है इन्होंने अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी है निकाली गई है। ये इसी सेक्टर्स में है, वो काम भी करती है। जो स्टील प्लांट्स है उसके अंदर यहाँ पे काम करते हैं, तो उसके द्वारा यहाँ पे रिक्रूटमेंट है वो निकल के आई है। तो इसमें कौन कौन से पदों के लिए रिक्रूटमेंट निकाली गई है, उसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है, सारी जानकारी इस वीडियो में आप लोगों को देने वाला हूँ। तो दोस्तों, इसके ऑफिशियल वेबसाइट के जैसे आप कैरियर सेक्शन में आओगे तो वहां पे आपको इसका जो डिटेल नोटिफिकेशन वो देखने को मिल जाएगा। वैकेंसी में आप देख सकते हो, FSNL प्राइवेट लिमिटेड इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। यहाँ पे 11 जुलाई 2025 तक आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिलअप कर सकते हो। क्लिक हियर फॉर डिटेल्स पे आप जैसे क्लिक करोगे तो इसका जो FSNL का जो ऑफिशियल नोटिस है वो यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। एडवर्टीजमेंट नंबर है APP 1/2025, 12 जून 2025 को ही इसका नोटिफिकेशन वो जारी किया गया। FSNL प्राइवेट लिमिटेड इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। तो यहाँ पे ग्रेजुएट पास आउट कैंडिडेट के लिए अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी निकाली गई। अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 और 1973 के अंडर में वैकेंसी जो यहाँ पे निकाली गई है वो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट पास आउट, जिसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और जनरल स्ट्रीम ग्रेजुएशन पास आउट, जिसमें BBA और MCA के लिए रिक्रूटमेंट निकल के आई है। 1 साल के लिए यहाँ पे ट्रेनिंग हो कंडक्ट की जाएगी। अब यहाँ पे वैकेंसीज की डिटेल्स आपको यहाँ पे यूनिट वाइज देखने को मिलेगी। सबसे पहले कॉर्पोरेट ऑफिस भिलाई छत्तीसगढ़ में 4 वैकेंसी निकाली गई है। राउरकेला उड़ीसा में 2, बुरनपुर वेस्ट बंगाल में 2, भिलाई छत्तीसगढ़ में 2, बोकारो झारखंड में 1, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में 1, दुर्गापुर में 1। टोटल 13 वैकेंसीज है वो ग्रेजुएट पास आउट कैंडिडेट्स के लिए निकाली गई, जिसमें नियमानुसार SC ST OBC कैंडिडेट्स है उसको यहाँ पे रिजर्वेशन भी दिया गया। एप्लीकेशन फॉर्म लास्ट बनने की जो लास्ट है 30 दिन के अंदर अंदर कैंडिडेट इसका एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। 11 जुलाई तक आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पे सबमिट कर पाओगे। जिन कैंडिडेट की अभी किसी भी कंपनी से, इंडस्ट्री से या एस्टेब्लिशमेंट से ट्रेनिंग चल रही है, जिन्होंने बीच में ट्रेनिंग छोड़ दी है, या जो जिन कैंडिडेट के पास में 1 साल से ज्यादा का वर्क एक्सपीरियंस है, तो वो भी इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट नहीं कर पाएंगे। इसके साथ ही सबसे पहले तो जो यहाँ पे जो संबंधित स्टेट्स है उसके कैंडिडेट्स को यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा, लेकिन ऑल इंडिया के कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद में कैंडिडेट है उसके बीच में 3 साल से ज्यादा का गैप भी यहाँ पे नहीं होना चाहिए। कैंडिडेट जिन्होंने गवर्नमेंट प्राइवेट इंस्टीट्यूट से पास आउट किया है वो इसमें एप्लीकेशन फॉर्म भरने के इच्छुक है, लेकिन जो एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो डेट है तो उस 3 साल के अंदर अंदर पिछले 3 साल में कैंडिडेट के पास में एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो होने जरूरी है। अब एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करते समय कैंडिडेट को जो सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज है वो यहाँ पे अपलोड करने। एप्लीकेशन फॉर्म आपको www.mhrDnets.gov.in के माध्यम से फिलअप करना है, जिसमें आपको फोटोग्राफ्स अपलोड करनी है, ग्रेजुएशन इंजीनियर की फाइनल मार्कशीट है वो आपको अपलोड करनी है, कम्युनिटी सर्टिफिकेट अपलोड करना है। यदि आपके पास CGPA या CPI है तो आपका जो मोस्ट कन्वर्सेशन का सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पे है वो अपलोड करना है। जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट है उनको फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, जिनको अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ जो सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज है वो भी यहाँ पे लेके जाना है। उसके साथ ही 6 पासपोर्ट साइज की फोटोकॉपीज है लेके जाने यहाँ पे जरूरी है। कैंडिडेट का सिलेक्शन है मेरिट बेसिस के आधार पे किया जाएगा। अब स्टाइपेंड की बात करें तो कैंडिडेट को यहाँ पे 15,000 रुपए पर मंथ स्टाइपेंड मिलेगा। तो स्टाइपेंड तो काफी अच्छा खासा यहाँ पे मिलने वाला है, जिसमें से 10,500 रुपए तो जो एस्टेब्लिशमेंट है वो आपको पेड करेगी, और जो रिमेनिंग अमाउंट है 4500 रुपए वो DBT के थ्रू आपके बैंक अकाउंट में आना जरूरी है। तो आपका बैंक अकाउंट है वो भी आधार सीडेड होने जरूरी है। सिलेक्टेड जो कैंडिडेट है उन्हें ईमेल आईडी या MHRD जो पोर्टल है उसके माध्यम से सूचना कैंडिडेट्स को है वो दी जाएगी। इसके बाद कैंडिडेट है उनको 2 सप्ताह के अंदर अंदर अपनी रिपोर्ट है वो FSNL प्राइवेट लिमिटेड है जो कि सिचुएटेड है स्टील प्लांट्स के अंदर, तो वहां पे 2 वीक के अंदर अंदर कैंडिडेट को यहाँ पे पहुंचना जरूरी है रिपोर्टिंग के लिए, अदरवाइज उनका जो सिलेक्शन है उसको यहाँ पे है कैंसिल
कर दिया जाएगा। कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस है वो यहाँ पे दे रखे हैं, किस प्रकार से आपको एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है, सारी जानकारी आपको यहाँ पे अच्छी तरीके से फिलअप करनी है। कैंडिडेट है वो अपने ईमेल है जो MHRD नेट्स या NATS 2.0 है उसके ऊपर है वो लगातार चेक करते रहे। तो आप अपनी ईमेल भी चेक करते हैं जो NATS 2.0 है। हालांकि एप्लीकेशन फॉर्म NATS 2.0 के माध्यम से ही भरा जाएगा, इन्होंने MHRD नेट्स यहाँ पे दिखाई रखा है। तो आप NATS 2.0 के ऊपर भी इसको चेक कर ले कि इसके माध्यम से एप्लीकेशन फॉर्म है वो शो हो रहा है या नहीं हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो किस प्रकार से आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है। तो NATS के माध्यम से यहाँ पे सारी प्रोसेस है वो आप लोगों को यहाँ पे बता रखी है और इसी हिसाब से आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो भी यहाँ पे सबमिट करने की पूरी प्रोसेस है वो यहाँ पे बताई हुई है। तो दोस्तों जिन कैंडिडेट के पास में भी इंजीनियरिंग स्ट्रीम में ग्रेजुएट या जनरल स्ट्रीम से में ग्रेजुएशन या BBA MCA के क्वालिफिकेशन है तो आप इन पदों के अगेंस्ट अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हो। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा जहां से आप इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करके चेक कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर करना। कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। धन्यवाद।